आइए अपने शेयर्स एंड डिविडेंड टॉपिक का डीपीपी 2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। तो क्वेश्चन है, अ कंपनी विद 10,000 शेयर्स एट रुपीज 100 ईच डिक्लेयर्स एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5%। तो तीन पार्ट है क्वेश्चन में। पहला है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। दूसरा है, व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। और तीसरा पार्ट है, इफ ही रिसीव्स ओनली 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर ईच शेयर। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अपने पास 10,000 शेयर हैं कंपनी के। तो कुछ कुछ डेटा को नोट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के? 10,000 है। और फेस वैल्यू भी मेरे को पता है कंपनी का शेयर का, 100 रुपए का है। और डिविडेंड का रेट भी दे रखा है, डिविडेंड रेट 5% है। तो व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, मतलब टोटल कंपनी को कितना पूरा का पूरा डिविडेंड देना पड़ा होगा। तो डिविडेंड कितना कंपनी दिया होगा, टोटल डिविडेंड उन्होंने 5% करके 10,000 शेयर पे, और हर शेयर का फेस वैल्यू जब 100 है, इस पे दिया होगा। तो कंपनी ने टोटल 50,000 रुपया दिए होंगे एज डिविडेंड। अब सेकेंड पार्ट में बोल रखा है, व्हाट वुड बी द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु हैज 72 शेयर्स इन द कंपनी। तो मतलब हमें डिविडेंड निकालना है वापस से, पर डिविडेंड निकालना है सिर्फ 72 शेयर्स पे। डिविडेंड ऑन 72 शेयर्स, मतलब उसके पास सिर्फ 72 शेयर्स है। तो उसके लिए उसका डिविडेंड कितना होगा। तो वापस कंपनी कितना 5% करके जो दे रहा था, इस बार पूरे पे नहीं, सिर्फ 72 शेयर्स पे निकालेंगे। और 100 रुपए का फेस वैल्यू पे। तो 100 तो कट हो गया, 5 इंटू 72 मतलब हो गया ₹360 उस इंसान को मिला होगा। तीसरा पार्ट क्या मांगा है, इफ ही रिसीव्ड ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट फाइंड द प्राइस ही पेड फॉर इट शेयर। अच्छा, मतलब एट द एंड हमें मार्केट वैल्यू निकालना है शेयर का। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मान लेते हैं लेट द इन्वेस्टमेंट बी ₹X। जो उसने इन्वेस्ट किया होगा, X रुपीस इन्वेस्ट किया होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको अपना 4% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ही उसका एनुअल इनकम मिला है ना। रिसीव्ड ओनली 4% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब तो 360 जो मिला है वो उसका इन्वेस्टमेंट का 4% है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 4, यहाँ पे 360 90। तो एक्स हो गया अपना 9,000। तो 9,000 जो है उसने इन्वेस्ट किया है। तो 9,000 जो इन्वेस्ट किया है, तो उसने कितने शेयर्स पे इन्वेस्ट किया है, 72 शेयर्स पे इन्वेस्ट किया है। तो मार्केट वैल्यू इधर से निकल जाएगा, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। क्योंकि वो जो 9,000 रुपए हैं उसने खरीदा होगा शेयर, तो मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा होगा। और कितने शेयर्स उसने खरीद पाए हैं, 72 शेयर्स खरीद पाए हैं। तो एक शेयर उसने 125 रुपए का खरीदा होगा इसका मतलब। तो अपने तीनों पार्ट के आंसर आ गए। तो पहला पार्ट का आंसर है 50,000। दूसरा पार्ट का आंसर है 360 रुपीज। और तीसरा पार्ट का आंसर है 125 रुपीज। तो ये तीनों पार्ट के आंसर है।